हेलो एवरीवन, कक्षा 11वीं के वार्षिक परीक्षा का पेपर है भौतिक शास्त्र का। इसके आंसर आपको बताएंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। एक प्रकाश वर्ष का मान होता है, तो पहले का द नंबर हो जाएगा 9.46 गुणे 10 की घाते 15 मीटर। दूसरा क्वेश्चन है, अधिकतम दूरी पर प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए, तो 45 डिग्री, ब नंबर इसका सही हो जाएगा। तीसरा है, अप्रत्यास्थ संघट्ट में संरक्षित रहती है, तो ब नंबर इसका संवेग सही हो जाएगा, संवेग संरक्षित रहता है। चौथा है, कोणीय संवेग का एसआई मात्रक है, तो कोणीय संवेग का एसआई मात्रक स नंबर जो दिया है nm(s-1), ये इसका सही आंसर है। पांचवा प्रश्न है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होता है, तो ये हो जाएगा पृथ्वी सतह पर, अ नंबर इसका सही आंसर है। छठवा है, श्यानता गुणांक का मात्रक है, तो श्यानता गुणांक का मात्रक होता है पाइज, तो अ नंबर इसका सही हो जाएगा। इसके आगे आखिरी है सातवां, संबंध पीवी गामा बराबर नियतांक में गामा क्या है, तो इसका हो जाएगा ब नंबर CP/CV, तो ये आपके सही विकल्प के आंसर हो गए। प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, बल का विमीय सूत्र, तो M1L1T-2, ये हो जाएगा। दूसरा नंबर जो दिया इसका सही आंसर है। दूसरा है, 1 Nm बराबर क्या हो जाएगा, 10 की घाते -9, जो तीसरा नंबर दिया ये इसका सही आंसर है। तीसरा है, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का मान 0 होता है, तो ये जो तीसरे नंबर पे है ये इसका सही आंसर है। चौथा है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का मान, तो ये हो जाएगा इसका 6.67 गुणे 10 की घाते -11 Nm²/kg²। पांचवा है, ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता घट जाती है, तो ये इसका हो जाएगा घट जाती है। छठवां नंबर है, किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ये यहाँ पे दिया हुआ है। सातवां नंबर है, आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं, तो आवृत्ति इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आपके प्रश्न नंबर 2 जो खाली स्थान थे उसके आंसर हो गए। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, सही जोड़ियां बनाकर लिखिए। 2 कॉलम दिए हैं, कॉलम आ कॉलम बा, सही जोड़ी मिलाना है। पहला, कोणीय वेग, कोणीय वेग का हो जाएगा RADS-1, तो जो नंबर दिया है इसका सही आंसर है। दूसरा है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घाते -10 मीटर, तो ये यहाँ पे 4 नंबर पे दिया है, इसका सही आंसर है 4 नंबर। शक्ति का मात्रक वाट होता है, का नंबर पे दिया है। चौथा है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तो हो जाएगा ms-2, अंग नंबर पे जो है, तो ये इसका हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 eV, पांचवा है, तो इसका हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घाते -19 जूल, जो ग नंबर पे दिया है, ये इसका सही आंसर है। रुद्धोष्म प्रक्रम छठवा है, तो PV की घात गामा रहेगा बराबर नियतांक जो दिया है, ये इसका सही आंसर है। और आखिरी जो बताया, यंग प्रत्यास्था गुणांक, तो mgl/πr², तो ये यहाँ पे जो दिया है घ नंबर इसका सही हो जाएगा। तो ये प्रश्न नंबर 3 के आंसर हो गए। इसके आगे देखेंगे, इसके आगे प्रश्न नंबर 4 में एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। जिसका पहला प्रश्न है, कार्य का एसआई मात्रक लिखिए, तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, तो पहले का जूल हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं, तो देखिए द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, ऐसा बिंदु होता है कि जिसपे संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित रहता है किसी पिंड का, तो लिख सकते हैं कि वह बिंदु जिस पर किसी पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित रहता है, संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित रहता है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं। तीसरा है, प्रत्यास्था संबंधी हुक का नियम लिखिए। देखिए हुक का नियम कैसे लिखेंगे, प्रत्यास्था सीमा के भीतर लिखेंगे, प्रत्यास्था सीमा के भीतर किसी वस्तु पर आरोपित प्रतिबल, किसी वस्तु पर आरोपित, ध्यान से सुन लीजिए, किसी वस्तु पर आरोपित प्रतिबल का मान उस वस्तु में उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। उस वस्तु में उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, इसको समझ लीजिए। इसके आगे है चौथा, कार्नो इंजन की दक्षता का सूत्र लिखिए। तो कार्नो इंजन की दक्षता का सूत्र होता है ईटा बराबर, ऐसे करके लिख सकते हैं, ईटा बराबर 1 - QP/QR। इसके आगे है पांचवा नंबर, सरल आवर्त गति में अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं, तो आयाम कहते हैं, पांचवे का आयाम हो जाएगा। छठवां नंबर है, सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, तो सेकंड
लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है, तो इसका हो जाएगा 2 सेकंड। सातवां है समतापीय प्रक्रम किसे कहते हैं, तो लिख सकते हैं वह प्रक्रम जिसमें निकाय का ताप स्थिर हो, वह प्रक्रम जिसमें निकाय का ताप स्थिर हो, समतापी प्रक्रम कहलाता है, निकाय का ताप स्थिर हो। तो ये आपका जो फिजिक्स का पेपर था भौतिक शास्त्र कक्षा 11वीं के वार्षिक परीक्षा का, इसके आंसर आपको बताएं ऑब्जेक्टिव के। आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही हैं कमेंट करके बताइए। और ये सेट भी है, पेपर सेट में आ रहे हैं, तो एक बार अपना सेट देख लीजिएगा।